स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। बिहार विशेष हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बिहार का हमारा फ्री कोर्स जो बिल्कुल लाइव है हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ PDF नोट्स मिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान एक समग्र परिचय इस बुक से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे स्टूडेंट साथी ऐप का, आप वहां से जुड़ के हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बिहार का कोर्स चल रहा है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ BPSC के लिए बहुत सारे वीडियोस हम लोगों के चैनल पे लाइव है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। GK GS का फाउंडेशन हम लोग चला रहे हैं, फ्री GK GS फाउंडेशन बेस्ड ऑन NCERT, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर दरअसल दिया जाता था, किसानों को देना होता था, है ना। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन के दौरान? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्वेश्चन BPSC 65th में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं या जो भी GK GS फाउंडेशन में हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वीडियोज लेके आते हैं, वो सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारे जो भी वीडियोज है काइंडली उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही आपको जो है सीरियस कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर उसको स्किप कीजिएगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी सीरियस होइएगा। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? क्वेश्चन 65th BPSC में पूछा गया था, 1927 में हुई थी। ठीक है, 1927 में हुई थी। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये सभी क्वेश्चंस का ऑलरेडी हमने पहले वाले लेक्चर्स में मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं इन सभी का पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कई तरह से उसका डिस्कशन हम लोगों ने देखा है और डिटेल्ड वीडियो है, तो उसको भी आप लोग जाके एक्सेस कर सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। ठीक है, CR दास थे। भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। CR दास की अगुवाई में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में, है ना। और अगर पूछ दे कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो नई दिल्ली में हुआ था, है ना। और उस टाइम जो फाउंडर थे उनकी अगुवाई में हुआ था। जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उनके अगुवाई में हुआ था। तो ये सारे हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन इसका देख रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा। इसका ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार ये हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने कई बार तिनकठिया आंदोलन के बारे में भी जाना है। तो राजकुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो ये की थी SN हल्दर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है बिहार में, ठीक है, तो उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन, बिहारी नहीं बल्कि जितना अधिवेशन हुआ उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। SN सिन्हा, RN मुधोलकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सभी गलत है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ठीक है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1885 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा कि सन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो हमने इसको भी पढ़ा है कि श्री कृष्ण सिन्हा, जो बाद में जाके बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। यह BPSC 64 में पूछा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, यहां पे दिया गया है कि रैयत नील
की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। देखो स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन को मोल्ड किया जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कॉन्सेप्चुअल अगर हमारी पढ़ाई होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि हम लोग अभी जो बीपीएससी 69th है उसके लिए पूरा कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज डेवलप कर रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट होगा तो हमारे ऐप पे बहुत जल्द लॉन्च भी हो जाएगा। तो ये अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो हम लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कोई करना तो नहीं चाह रहा था तिनकठिया आंदोलन के तहत, है ना, क्योंकि जो जमीन था वो आपका बंजर हो जाता था और सही मूल्य भी उनको नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। रेस्ट इज द हिस्ट्री, हम लोग सब कोई पढ़ चुके इसके बारे में। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी और एक अमान्य मूल्य पर कराई जा रही थी। उनको एक प्रॉपर उसके लिए सब्सिडी भी, उसको प्रॉपर उनके लिए पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आड़ा में शामिल हुए थे, ठीक है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, आड़ा में। ये जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया, चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। तो चौकीदारी कर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था और ये नमक सत्याग्रह के आसपास ही हुआ था, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भी विरोध किया था नमक बनाने के साथ साथ। बिहार किसान सभा में से कौन जुड़ा है, स्वामी सहजानंद या कार्यानंद शर्मा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है पूछा जा रहा है, राहुल सांकृत्यान और यदुनंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, तो ये 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन सन 1929 में। इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल तरीके से एक बार प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, कौन से अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो ये सचिंद्रानंद सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी कब, 1917 में, ठीक है। सचिंद्रानंद सान्याल विल बी द करेक्ट आंसर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, ठीक है। बिहार में और सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल तरीके से पढ़ रखा है, सेपरेट तरीके से उसको पढ़ रखा है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो ये मोहम्मद यूनुस ने किया था। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, ये जो गांधी मैदान है, जो ज्यादातर जो सभाएं होती है वहां पे पटना का सेंटर है, लैंडमार्क भी कह सकते हैं, तो उसका पहले नाम था पटना लॉन। उसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था, ये 63वीं बीपीएससी में पूछी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई थी, ठीक है ना। बंगाल विभाजन इससे जुड़ा, उस दौरान गवर्नर जनरल कब थे, कौन थे, वाइसराय सॉरी उस दौरान कब थे, गवर्नर जनरल तो 1858 के बाद से वाइसराय के नाम से जाने जाने लगे थे। तो इसका डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने वाइसराय और गवर्नर जनरल का पूरा एक सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में वीडियो किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में, ठीक है।
ये था। उसके बाद ही आपका सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसके तर्ज पे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है ना। ये बंगाल विभाजन की घोषणा जब हुई थी, इसके बाद लाल बाल पाल का जिक्र हुआ, उसके बाद गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं उनका जिक्र हुआ, और उसी तर्ज पे जब उस दौरान जो चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसी तर्ज पे गांधी जी ने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अंजाम दिया था। ठीक है ना। उसी तर्ज पे बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को, सन 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, राजकुमार शुक्ल तो छप गया होगा दिमाग में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे? देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो अगर पूछा जा चुका है तो समझ लो कि आयोग ने अगर पूछा है तो कितना इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन क्योंकि देशव्यापी आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन ही वो आंदोलन था जो गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु से प्रेरित होकर किया था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी ने पूछा है, बिहार दरोगा ने पूछा है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था? तो इसका करेक्ट होगा जयप्रकाश नारायण, क्योंकि उस दौरान सभी लोग जो ब्रिटिश के पोस्ट थे उससे रिजाइन कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेजेस छोड़ रहे थे, प्रोफेसर जहां पढ़ाते थे उसको छोड़ रहे थे, जो सिविल सर्वेंट थे वो अपना जॉब छोड़ रहे थे। तो इसी से जो है प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है ना। पटना कॉलेज जो पटना का ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है पटना कॉलेज, क्योंकि गंगा नदी के किनारे स्थित है, उसको छोड़ा था जेपी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह भी 60 से 62 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा सीलभद्र याजी। ठीक है। सीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े, और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया उसके साथ भी वो जुड़े रहे थे, सीलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? मतलब वो जो वकील थे वो काफी अच्छे पोस्ट पे थे और काफी अच्छी उनकी इनकम थी, आय थी, और उन्होंने ये छोड़ दिया था। तो ये थे राजेंद्र कुमार। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र कुमार। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये संथाल विद्रोह तो हमें ऐसे भी पढ़ना है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ना है। जो बीपीएससी मेंस जो लोग लिखते हैं संथाल विद्रोह से रिलेटेड डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, तो ये जानकारी तो लगभग सबको होगी कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये आपका 1855-56 में हुआ था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह सब जानते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है। चित्तरंजन दास की अगुवाई में 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन है नेशनल लेवल पे, बिहार लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार आरबीडी वाले बुक से, और हम लोगों ने आगे किया। आगे लगभग इसमें हम लोगों ने 25-50 क्वेश्चन कर रखा है। आगे श्रृंखला जारी रहेगी। आप लोग कमेंट में अपना प्यार देते रहिए, बताते रहिए कि क्या क्या आपकी डिमांड है, क्योंकि अभी हम लोग बीपीएससी का भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टेस्ट सीरीज का डेमो क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लोग बीपीएससी 69 में अपीयर होंगे। और भी हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है जो साथ ही साथ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में सभी की जानकारी है। स्टूडेंट साथी ऐप पे सभी कोर्सेज, सभी जो भी फ्री कोर्सेज हैं या जो भी पेड कोर्सेज है सभी लाइव है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।